हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी को धनतेरस की ढेर शुभकामनाएं। आज हम लोग फैशन के इतिहास पढ़ेंगे जो एनटीए नेट के लिए इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं होती हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो इसे आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ी अभी तक क्या है कि हमें जो फैशन का इतिहास है वो अंग्रेज़ी में तो बहुत देखने को मिलता है, लेकिन हिंदी में देखने को बहुत कम मिलता है। मतलब हमारे पास मटेरियल ही अवेलेबल नहीं है जिस क्षेत्र में हम रहते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये सब तो बात की बात है। तो फैशन का इतिहास हमारा टॉपिक है और थोड़ा सा परिचय करते हैं कि फ़ैशन है क्या। तो फैशन एक तरह की सामाजिक प्रक्रिया है। फैशन बिना समाज के हो ही नहीं सकता। जैसे कि जब कोई स्टाइल बहुत सारे लोगों में फैल जाता है तो उसे हम फैशन कहते हैं। जैसे कि आप लोग अपनी कक्षाओं में देखे होंगे, अगर कोई अलग तरह से हेयर को मतलब बाल को बांध करके आया हो तो उसे आप लोग कहेंगे कि क्या स्टाइल में बाल करके आई है। लेकिन यही एक स्टाइल जब सभी लोग मतलब आप जिधर भी जाएंगे वो दिखने लगेगा तो ये स्टाइल क्या हो जाती है, फैशन हो जाती है, फैशन का रूप ले लेती है। तो जो स्टाइल होता है वो स्टाइल बहुत कम समय के लिए होता है और एक सीमित क्षेत्र के लिए होता है। तो फैशन क्या होता है, फैशन जब कोई नया स्टाइल ट्रेंड करने लगता है, बहुत ज़्यादा लोगों तक फैलने लगता है, तो वो क्या होता है, वो फैशन बन जाता है। और फैशन की जानकारी जो फैशन का इतिहास है इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिली है, जो प्राचीन गुफाएं हैं, खुदाई हुआ है, उससे पता चला है। इसके अलावा जो म्यूज़ियम है और म्यूज़ियम में भी जा कर के फैशन के बारे में हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मतलब इतिहास के स्रोतों से ही हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं, फैशन के इतिहास के विषय में भी जान सकते हैं। तो सबसे पहले बात ये करते हैं कि जो आदि मानव थे उन्हें ये वस्त्र पहनने कौन लगा, सबसे पहले वस्त्र पहना कौन, क्या कारण थे, क्यों वस्त्र पहने जाने लगा, इस विषय पे हम बात करेंगे। तो पहला कारण क्या था कि सबसे पहले सुरक्षा के लिए वस्त्र हम पहनने लगे। ये तो सिंपल सी बात है, सबको पता है। और उसके अलावा जैसे जो एक्सेसरीज हैं, मतलब जानवरों के दांत हो गया, नाखून हो गया, खुर हो गया, तो उसको भी मतलब बुरी शक्ति यानी बुरे जानवर से या बुरी शक्तियों से बचाने के लिए नाखूनों में, हाथों में आदि मानव लोग पहनने लगे, जिससे क्या करते थे कि वो दूसरी शक्तियों से बच सकते थे। चाहे वो शक्तियाँ मतलब दृश्य हो या अदृश्य, ऐसा उनका मानना था, उनको शक्ति मिलती थी। इसके अलावा पहचान बनाने के लिए जो फैशन या वस्त्र पहचान बनाने के लिए लोग धीरे धीरे समय बीतता गया और पहचान बनाने के लिए ये वस्त्र को पहनने लगे। तो पहचान कैसे, मतलब सामाजिक स्तर को दिखाने के लिए कि कौन मतलब धनी है, गरीब है, निम्न वर्ग, अपने आप को शो करने के लिए भी स्तर को बनाने लगे। तो पहचान बनाने के लिए भी क्या करते हैं, रैंक की पहचान करने के लिए, यानी कि ऊंचे तबके का अधिकारी या नीचे तबके का, जैसे आप लोग देखे होंगे जो सिपाही होते हैं उनके कंधे पर स्टार लगा होता है। तो इससे पता चलता है कि 1 स्टार वाला है कि 2 स्टार वाला है, 3 स्टार वाला है। जितना अधिक स्टार उतना अधिक उसकी गरिमा होती है। उसी तरह कुछ व्यवसाय के लिए भी वस्त्र बनने लगे। जैसे मान लीजिए पुलिसमैन का अलग होता है, डॉक्टर का अलग होता है, और जो खाकी ड्रेस होता है वो पोस्टमैन के लिए अलग होता है, तो नर्सों के लिए अलग ड्रेस होता है, तो स्कूलों के लिए अलग ड्रेस होता है। तो
तो व्यवसाय की पहचान के लिए भी ड्रेस हम धारण करने लगे। उसके साथ साथ कुछ वैवाहिक पहचान बनाने के लिए भी हम वस्त्र को पहनने लगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वस्त्र में केवल वस्त्र नहीं आता है, उसके साथ साथ एक्सेसरीज़ भी आता है। जैसे कि माला हो गया और हाथ में चूड़ा कंगन पहनते, ये सारे भी पहनावा के अंतर्गत ही आता है। तो जो विवाहित स्त्रियाँ होती हैं वो सिंदूर लगाती हैं और ये सारे एक्सेसरीज़ पहनते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये विवाहित है या अभी कुंवारी है, इससे पता चल जाता है। फिर आजकल के फैशन में कुछ और है, ये अलग बात है। अगला क्या है, सुंदर दिखने के लिए। सुंदर दिखने के लिए हम क्या किए, वस्त्र को हम पहनने लगे। मतलब सुंदर, उसके बाद क्या हुआ, पहले तो हम क्या करते थे, वस्त्र क्यों पहनते थे, सुरक्षा के लिए, उसके बाद बुरी शक्तियों से बचाव के लिए और फिर पहचान बनाने के लिए, और छठा क्या है कि सुंदर देखने के लिए भी हम वस्त्र को पहनने लगे। मतलब इसके जो सुंदर बनने के लिए हम वस्त्र पहनने लगे। इसमें भी दिखने के लिए क्या हुआ, एडमोरेंट थ्रू क्लॉथ्स, मतलब किसके थ्रू, मतलब जो वस्त्रों के अलंकरण के लिए हम के माध्यम से सुंदर दिखने लगे और बॉडी को खुद ही अलंकृत करके हम सुंदर दिखने लगे। तो आगे इमेजेस लगाएं, आप लोग इस बात को समझ सकते हैं। यहाँ आप लोग क्या लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे अलंकरण। एडोरमेंट मीन्स क्या होता है, अलंकरण, अलंकरण, अलंकरण। तो ये अलंकरण या सजना या किसके थ्रू, वस्त्रों के थ्रू, वस्त्रों के थ्रू हम क्या करें, सजने लगे। और दूसरा क्या, कैसे हम सुंदर दिखने लगे, बॉडी पे ही काम करके, यानी बॉडी अपने शरीर पे ही अलंकरण करके जो प्राचीन मानव थे वो क्या किए, सुंदर दिखने की कोशिश करने लगे। तो पहले हम समझते हैं कि वस्त्रों के माध्यम से सुंदर कैसे दिखने लगे। तो इसके लिए हम विभिन्न शताब्दियों के बारे में जानेंगे। जो प्रीमेटिव एंड ट्राइबल सोसाइटी थी, प्रीमेटिव का क्या मतलब है कि आदिमानव एवं आदिवासी, यहाँ इसको हम आदिमानव लिख लेंगे, आदिमानव, आदिमानव और आदिवासी। पहले क्या था कि जो हमारे पूर्वज थे वो क्या आदिमानव थे, और वो कहाँ रहते थे, वो जंगलों में रहते थे, बिल्कुल जानवरों की तरह रहते थे। धीरे धीरे विकास होकर के तो हम जिस रूप में हैं वैसे दिख रहे हैं। पहले वो कहाँ रहते थे, वो जंगलों में रहते थे। तो जंगलों में वस्त्र की आवश्यकता, हम क्या बताएं, अभी सुरक्षा के लिए होने लगी थी। तो ऐसे समय में क्या करते थे, जो आदिमानव होते थे वो क्या जो पत्तों या जानवरों के खाल से कुछ विशेष अंगों को, अपने शरीर के कुछ अंगों को ही ढकते थे। आप लोग पिछली कक्षाओं में इसको देखे होंगे, समझे होंगे, इस पे हम डिटेल चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि समय कम है। अब दूसरा आता है क्या है, मिडिल पीरियड। इसमें क्या, जो मध्य समय आया, जब विकास का मध्य समय आया तो मिडिल पीरियड में जो फ्रांस में क्या था, इसमें जो विशेष प्रकार के जूता के थ्रू, विशेष प्रकार का एक जूता था, उसके थ्रू क्या कि अपने आप को सुंदर दिखने लगे। ये बहुत ज़्यादा प्रचलित था, जिसको क्या कहा गया, पोलियन, कुछ भी कह दीजिए आप। इसे हिंदी में ऐसे लिख लीजिए, उच्चारण जैसे कि मैं बोल रही हूँ, पोलियन लिख सकते हैं। लेकिन अंग्रेजी स्पेलिंग आप लोग ज़रूर जानिएगा, क्योंकि हिंदी में अर्थ बदलते रहते हैं, लेकिन ये कभी अंग्रेजी वाला नहीं बदलता है और परीक्षाओं में यही मान्य होता है। तो इसको आप लोग उच्चारण करके खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है। आदिकाल में क्या था, वो जानवरों और खालों से अपने शरीर को ढकते थे। और मध्यकाल में एक विशेष, फ्रांस में, खास करके फ्रांस की बात कर रही है, आप लोग जानते हैं कि विशेष सभ्यताएं, विशेष फैशन, विशेष जगहों के हिसाब से विकसित हुए हैं। तो फ्रांस में पोलियन जो मध्य समय आया था, मिडिल पीरियड आया था, उसमें इसका विकास हुआ था। इसके साथ ही
अच्छा, ये तो रही बात। अब हम बात करते हैं 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार की जो वस्त्र या फैशन था वो डेवलप हुआ। द पेनियर ये कहाँ विकसित हुआ? यूरोप में हुआ था। द पेनियर कहाँ विकसित हुआ था? यूरोप में विकसित हुआ था। ये एक प्रकार का चुस्त फिटिंग कपड़ा था जो मतलब लोअर साइड में पहना जाता था। कहाँ पहना जाता था? लोअर साइड में पहना जाता था। तो इसको ऐसे ही याद कर लेंगे, जो 18वीं शताब्दी थी, 18वीं शताब्दी में यूरोप में जो वस्त्र पहने गए उसे द पेनियर कहा गया। और उसी में 18वीं शताब्दी में ही क्या ब्रिटिश में जो वस्त्र थे वो भी क्या थे? ये भी फिटिंग कपड़े पहने गए। ब्रिटिश में, इंग्लैंड में भी वही कपड़े पहने गए। और यूरोप की बात करते हैं। यूरोप में पेनियर क्या था? यूरोप में भी पेनियर यानी औरतों के लिए स्कर्ट था। पेनियर होता क्या है? ये पेनियर औरतों के लिए एक स्कर्ट होता है जो कमर पर लोहे के फ्रेम पर बनता है। मान लीजिए ये आपका जो कमर है ना, यहाँ पे हम इमेज लगाना भूल गए हैं। यहाँ पे क्या होता था? कमर पे लोहे का फ्रेम लगा दिया जाता था, जिससे क्या होता था कि कमर उनके पतले होते थे। और सॉरी, एक मिनट, फिर से हम इमेज बनाना चाह रहे हैं। जैसे ये कमर है, इस कमर पे क्या करते थे? एक फ्रेम लगा देते थे यहाँ पे, और ये लोहा लगा रहता था। इस पे क्या करते थे? एक पतला कपड़ा डाल देते थे। इससे क्या होता था ना, एक विशेष तरह के ये फैले रहते थे, मतलब बॉडी में टच नहीं होते थे। आजकल जो हम लोग चुन्नट और प्लेट बना करके घेरा बनाते हैं, वो कमर में लोहा बना देते थे और इस लोहा के थ्रू घेर बना रहता था। तो ये एक तरह का उस ज़माने में 18वीं शताब्दी में यूरोप का फैशन था। तो वहाँ के लोग इसको पहनते थे। तो ये काफ़ी कठिन था, महिलाओं को बहुत सारी दिक्कतें होती थी इससे। अब हम बात करते हैं 19वीं शताब्दी में क्या हुआ। 19वीं शताब्दी में फ्रांस के जो वस्त्र थे उसको विक्ट्रेन कॉर्सेट कहा गया। क्या कहा गया? विक्ट्रेन कॉर्सेट कहा गया। ये क्या होता था? ये एक प्रकार का ये क्या होता था? कमर पर चुस्त टाइट करके बांध देते थे, जिससे इनकी कमर पतली होती थी। अभी ये क्या करते थे? मान लीजिए कमर है, ये चेस्ट से नीचे वाले पोर्शन को लोहे के फ्रेम से बांध देते थे, एकदम लोहे के फ्रेम से बांध देते थे। तो ये क्या होता था? ये सुंदर दिखने के लिए ऐसा करते थे, यहाँ पे फ्रेम बांध देते थे ताकि कमर क्या हो? पतली हो। तो दूसरा क्या है? दूसरा हम पढ़े, शरीर को क्या करते हैं? शरीर को सजा करके अलंकरण करना। तो शरीर के माध्यम से अभी हम क्या पढ़ रहे थे कि जो वस्त्रों के अलंकरण के द्वारा अपने आप को सुंदर देखने का सिद्धांत पढ़ रहे थे। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? शरीर को सजा करके ही सुंदर दिखना। तो एडमोरेट थ्रो बॉडी, तो इसमें क्या क्या होता था? बॉडी मॉडिफिकेशन। पहला क्या है इसका? बॉडी मॉडिफिकेशन। बॉडी मॉडिफिकेशन मतलब शरीर में ही परिवर्तन करके, शरीर में ही परिवर्तन करके। तो इसमें सबसे पहले आता है चाइनीज फूड। जो चाइनीज थे वो क्या करते थे? अपने फूट में, अपने एड़ियों में विशेष प्रकार के लोहे का इंस्ट्रूमेंट लगा देते थे, जिससे क्या होता था कि इनकी एड़ियाँ ही हिल की तरह हो जाती थी और इनको अलग से हिल पहनने की ज़रूरत नहीं होती थी। ये जो फैशन था ये चाइना में डेवलप थी। इसके अलावा लिप प्लेट, अभी हम दिखा रहे हैं आप लोग को इमेज से। ये जो लिप प्लेट है, ये लिप प्लेट जिसको कि किनपो, जो सूडान की महिलाएं थीं, उनको ही वही क्या करती थी? लिप प्लेट लगाती थी। और ये जब जैसे कि आजकल हम लोग जब बाहर जाते हैं तो नए कपड़े पहनते हैं अच्छा दिखने के लिए, तो ऐसे ही जो सूडान की महिलाएं थी ये लिप में, अपने लिप के ऊपर एक विशेष प्रकार का लंबा सा प्लेट, डिजाइनर प्लेट लगा देती थी, जिससे कि वो सुंदर दिखती थी।
ऐसा वो फैशन में करती थी। अब हम जो ब्रास रिंग की बात करेंगे। ब्रास रिंग इसको क्या कहते हैं, कौन ट्राइबल कहते हैं। ये क्या था। अब दूसरा क्या है, ब्रास रिंग बनाना। ये क्या होता है, कमन ट्रिम्बल। इसके विशेष प्रकार को क्या कहते थे, कमन ट्रिम्बल कहते थे। अब बढ़ते हैं स्पेसिफिकेशन। अभी पहला क्या पढ़ रहे थे, बॉडी मोडिफिकेशन करके, यानी कि शरीर में ही क्या परिवर्तन करके, शरीर में परिवर्तन करके। अब पढ़ने जा रहे हैं स्कैरिफिकेशन। ये विशेष करके जो अफ्रीकन लोग थे, ये सभ्यता कहाँ से डेवलप हुई, अफ्रीकन से डेवलप हुई। ये क्या करते थे, चेहरे पर मान लीजिए ये चेहरा है और इस चेहरे पर विशेष प्रकार के दाग बना करके अपनी जाति और समूह का पहचान करते थे। यदि ऐसा तो ना तो कोई क्षेत्र था, ना गांव था, ना एरिया था, तो अपने बच्चों की अपनी जाति की पहचान के लिए क्या करते थे, अपने अपने हिसाब से अलग अलग प्रकार के मुंह पे फेस पे डिज़ाइन बना देते थे, ताकि अगर इनके बच्चे उधर चल जाएं तो उनको पहचान सकें। अब बात आती है बॉडी टैटू की। तो टैटू की भी यही काम थी कि उस ज़माने में कि वो अपनी जाति और प्रजातियों की पहचान के लिए अपनी बॉडी पे बनाते थे। और जो बॉडी पेंटिंग है, बॉडी पेंटिंग में क्या होता था, अपने चेहरे पे पहले तेल लगा लेते थे। और ये खास करके चाइनीज और जापानीज करते थे, अपने आप को बहुत सुंदर दिखने के लिए चेहरे पर तेल लगाकर उसके ऊपर पाउडर लगा लेते थे। और पाउडर लगाने के बाद वो क्या करते थे, कई प्रकार से, मतलब आप तो जानते हैं तेल लगने के बाद अगर पाउडर लगता है तो चिपक जाता है। और होठों को गुलाब की पत्तियों से क्या करते थे, रंग लेते थे। तो ये रहा। अब हम कुछ इमेज के माध्यम से भी देखेंगे। अब ये देखिए, ये इमेज आपको देख रहा होगा जो चाइनीज करते थे। देखिए बॉडी जो पैर है इसमें क्या है, अपने आप ही क्या हो गया, हिल बन गया है। और यहाँ प्लेन जूता पहने हैं लेकिन ये हिल जैसा दिख रहा है। तो इसको ये लोहा बांध करके बनाया जाता है। इसका उदाहरण है, किसका उदाहरण है, चाइनीज फूड यानी कि ब्रांडिंग का उदाहरण है ये इमेज। अब ये देखिए किस तरह से ये अपने फेस पे अभी इमेज फटाफट आया है। ये इसमें क्या ऐसे ऐसे डाट 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 बना करके अपने जाति या समुदाय का पहचान बनाते थे। ये भी क्या था, एक फैशन था। इसके अलावा क्या था, बॉडी पेंटिंग करके, बॉडी पर टैटू बना करके। अब यहाँ भी देख लीजिए विशेष प्रकार के टैटू मतलब बॉडी पेंटिंग के माध्यम से, ये देख रहा है इमेज में, अलग अलग करके, ताकि अपने विशेष जातियों की पहचान कर सकें। तो आशा है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा फैशन के इतिहास से होगा, क्योंकि फिर इतिहास इतना लंबा पूछा है, अगर एक ही वीडियो में बनाएंगे तो आप लोग बोर हो जाएंगे और सर के ऊपर से उड़ जाएगा। इसलिए नेक्स्ट वीडियो आज ही हम बनाएंगे इस पे। और जो हम होगा मतलब जो फैशन है उसका किस तरह से उद्गम हुआ और किस तरह से इसका विकास हुआ, ये वाला टॉपिक हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। आई होप वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। और वीडियो यदि पसंद आया है तो काफ़ी मेहनत लगा मुझे इस वीडियो को बनाने में। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। बाय। थैंक यू सो मच।